तो यहाँ पे हम लोग थे कोस ऑफ एक्स माइनस पाई की हम लोगों ने निकाली थी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास माइनस पाई से पाई बाय और कोस हम लोगों ने निकालना है एफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम इंटरवल देखें तो ये हमारे पास पाई बाय 2 होता है और ये हमारे पास माइनस पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए कोस हमारे पास इन दोनों इंटरवल्स के अंदर पॉजिटिव होता है, तो जहाँ पे एफ पॉजिटिव होगा वो हम लोग देंगे पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें गिवन दी हुई है। सिमिलरली आप साइन का देख ले, साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है ऊपर वाले दो इंटरवल्स के अंदर। तो ऊपर वाले इंटरवल ये 0 और ये हमारे पास होता है पाई, तो ऊपर इन दोनों इंटरवल्स के अंदर साइन पॉजिटिव। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने टिक की हुई है, मार्क की हुई है। फॉर नॉन एम्प्टी सेट ई इज मेजरेबल स्पेस एम। तो नॉन एम्प्टी से मेजर स्पेस के लिए हमारे पास लिबैक मेजर और लिबैक आउटर मेजर हमारे पास इक्वल होती है। लिबैक मेजर को हम एम से कहते हैं, लिबैक आउटर मेजर को हम स्टैटिक से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर ऑल इस सबसेट ऑफ आर देयर इज अ जी डेल्टा सेट सच दैट जी कंटेन कह रहा है ई के अंदर। अब इसको याद करने के लिए अगर एक तुक्के वाला बहाना या रट्टा सिस्टम आप कह लें इसको, जी कंटेन कह रहा है ई के अंदर, जी की तरफ मुँह खुला है तो जी बड़ा और ई हमारे पास इसके अंदर से माइनस हो जाएगा और इनकी जब हम मेजर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमारे पास इसको प्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई सेट है ई सबसेट ऑफ आर का फॉर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट, तो वो वाला जो ओपन सेट होता है वो हमारे पास उस सेट को कंटेन करता है। ये ई होता है और ये हमारे पास ओ होता है। तो जो बड़ा सेट होता है उसकी तरफ मुँह खुला, छोटा सेट होता है वो ई। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अ सेट ओपन सेट यू इन आर इज मेजरेबल बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। ये हमारे पास थ्योरम था, तो यहाँ पे इसको याद कर लें। लेट ई सबसेट आर का इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ contain then m static e minus e then show that m static e का complement minus f is equal to 0। तो यहाँ पे इसका अगर सिंपली प्रूफ करें तो अगर है हमारे पास e कंटेन कर रहा है f को, मतलब कि ये हमारे पास ई है और ये एफ़ को कंटेन कर रहा है, तो जो ई का कम्प्लीमेंट होगा वो भी एफ़ को कंटेन करेगा। तो सिंपली इसको आप लोग प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एम स्टार की माइनस इज इक्वल टू 0, ये कम्प्लीमेंट भी आर के अंदर होगा तो एफ़ का एफ़ कंटेन करेगा ये कम्प्लीमेंट के अंदर, तो एम स्टार की माइनस इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पलीफाई द बोरल सेट एज एन इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल इन आर। तो बोरल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि काउंटेबल इंटरसेक्शन और यूनियन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट को हम लोग एग्जाम्पल हमने दी है कि सिंगलटन सेट को हम लोग इंटरवल ओपन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -1/n और +1 इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लिख दिया। ये हमारे पास है थ्योरम, ये हम लोगों ने 78 मॉड्यूल में 75 में पढ़ा था, तो यहाँ आप चैनल के ऊपर से इसको देख सकते हैं। इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल, तो हमारे इसको मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आप लोग 85 वाला देख लें कि एफ जी को मेजरेबल प्रूफ करना है, तो 85 टॉपिक चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसकी वीडियो देख लें। नेक्स्ट है फॉर नॉन एम्प्टी सेट ई इन आर एम स्टैटिक इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन शो दैट ई एन सच दैट एम स्टैटिक ई एन लेस देन हमारे पास इन्फिनिटी होना चाहिए। मेजर अगर हमारे पास इन्फिनिटी है तो मेजर ऑफ ई एन जो हमारे पास सेट है उसके उनका जो सीक्वेंस का मेजर हो वो भी लेस देन इन्फिनिटी हो। तो यहाँ पे देखें आर को आप यूनियन आई एन के फॉर्म में लिख सकते हैं और काउंटेबल इंटरसेक्शन के फॉर्म में ई एन इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आई एन। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आई एन है ये हमारे पास ई एन के अंदर कंटेन करेगा, ई एन कंटेन कर रहा है आई एन के अंदर, तो मेजर हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू होगी आई एन की मेजर हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जस्टिफाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आर इन बोरेल मेजर स्पेस। बस यहाँ पे आप एग्जिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन बोरेल मेजर स्पेस की डेफिनेशन लिखते ये वाली, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। लेट एफ ई इज बी अ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई देन शो दैट एफ इज आल्सो मेजरेबल ऑन एनी मेजरेबल सबसेट बी ऑफ ई। तो ये भी आप लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिया और अगर मैं इसको प्रूव करूँ कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हमारे पास ए था और बी हमारे पास सबसेट है ई का, तो एफ ऑफ बी के एलिमेंट जिसको हम वाई या टी या जेड कुछ भी कह लेंगे वो भी हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा ई के। वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दी हुई है। तो ये वाला प्रूफ भी आप चैनल के ऊपर अवेलेबल है। 78 है आई थिंक मॉड्यूल, उसके अंदर 88 है, आप देख सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे बॉन्डेड इंटरवल है तो ये 48 आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये वाला भी आप लोग चैनल के ऊपर से वीडियो देख लें, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये
नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूँगी मैं। इफ़ एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एफ एन आल्सो मेजरेबल देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी। इन्फिमम हमारे पास क्या होता है जी? इन्फिमम हमारे पास होता है सबसे छोटा सेट। अगर हमारे पास सेट्स गिवन है या इंटरवल गिवन है तो सबसे जो छोटा पॉइंट होता है उसको हम इन्फिमम कहते हैं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एन था जिसको हम लोगों ने सीक्वेंस का नाम दिया। तो सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट होगा जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो ये वाली चीज़ आप लोग यहाँ से इन्फिमम की डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लेट फाई नॉट इक्वल्स टू एक्स एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्स टू आर फॉर ए नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी एक्साई ऑफ। ये मैं ऊपर भी बता चुकी थी कि अगर हमारे पास ए एम्प्टी हो जाए ना तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, और अगर हमारे पास एक्स ए हो जाए तो वो हमारे पास आंसर देगा 1 का। तो यहाँ पे इसको याद कर लिए, आंसर 0 दे रहा है। बेसिक फॉर सब रियल वैल्यूड फंक्शन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे 93 के अंदर पढ़ा हुआ है आई थिंक। तो ये दोनों लिमिट्स हमारे पास इस लिमिट के इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स जी, ये तो रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन है, तो ये मैं ऊपर बता चुकी थी कि इसको अच्छी तरह याद कर लें। उन्होंने कहा है कि दैन द फंक्शन जी कॉल द रिस्ट्रिक्शन इफ़ एफ हमारे पास जो होगा वो ए सबसेट ऑफ एक्स के ऊपर मैप करे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एफ इज़ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन देन एफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ डेफिनेशन। यू पर हमसे यूज रिपीट हो चुका है। इफ़ एफ इज़ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स का मोड हमारे पास एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा मोड के मुताबिक, और उनका यूनियन लेंगे हम लोग। ये भी मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। सपोज दैट एफ इज़ रियल वैल्यू आइडेंटिकल कांस्टेंट फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू बीटा देन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर बीटा लेस देन इक्वल्स के लिए एम्प्टी आएगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और ग्रेटर देन ए के लिए प्रूफ होगा, और इक्वल टू ए के लिए बीटा इज इक्वल्स टू ए के लिए भी हमारे पास एम्प्टी आंसर देगा। Let M be a measurable space, a sigma algebra में then a function f e to r be a Lebesgue measure function। ये आप डेफिनेशन के मुताबिक इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जी है क्लोज सेट के लिए भी हमारे पास वही होगा जो हम लोगों ने ओपन सेट के लिए पढ़ा था f, और ये e के अंदर कंटेन का आ रहा है तो e की तरफ मुँह खुला छोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारे पास e की तरफ मुँह खुला f, ठीक है। लेट हमारे पास ऑन आर इफ़ ए टू आर एक्सटेंडेड रियल पर माप हो रहा है और ए हमारे पास नॉन एम्प्टी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मैक्सिमम एफ एक्स को 0। ये मैं ऊपर आपको अच्छी तरह दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी थी। लेट एम बी अ मेजरेबल फंक्शन देन अ फंक्शन इज मेजरेबल इफ द सेट ऑफ एक्स 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोबारा से बता देती हूँ कि अगर ये आर पे मैप हो रहा है तो हमारे पास जो ये वाला ए आएगा ये भी हमारे पास आर के अंदर से ही होगा। अभी यहाँ पे है इन द सेकंड आइट्रेशन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग कंटूर सेट फॉर 0 1 वी ड्रॉप अ सब इंटरवल ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग जो इंटरवल है फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम 1/3 ड्रॉप करते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए 1/3 का स्क्वायर करते हैं, और अब तो सो ऑन। इसकी जनरलाइज फॉर्म याद कर लें कि 1/3 की पावर n, तो जितने n होंगे यहाँ पे आप उसको पुट करके आंसर दे सकते हैं। तो सब इंटरवल ऑफ लेंथ है सेकंड आइट्रेशन मतलब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो आप 1/3 की पावर 2 करें तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू मेजरेबल से द मेजरेबल स्पेस सच दैट बी कंटेन इन ए देन एम ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू एम ऑफ ए। यहाँ पे एम ऑफ बी जिसके तरफ मुँह खुला है उसकी तरफ ही खोलें और एम ऑफ ए काट दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? एम स्टेरिक ए के इक्वल आता है। ये हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ए का ई का हमारे पास कंप्लीमेंट इक्वल होता था एम स्टेरिक ए के। अब यहाँ पे ई हमारे पास ये है ई, और इसका जो कंप्लीमेंट है वो -∞ से वो हो जाएगा, तो ये हमारे पास एम स्टेरिक ए का आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ एफ इज़ अ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन के एफ इज़ आल्सो मेजरेबल फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। के रियल नंबर्स के अंदर से ही होंगे क्योंकि रियल वैल्यूड जो हैं ये
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देगा, ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एफ एक्स इक्वल टू ए मेजरेबल होता है, लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू मेजरेबल होते हैं। बीटा के लिए एम्प्टी देगा, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देता है। एफ पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास आएगी मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा ज़ीरो के प्लस एफ इज़ आल्सो मेजरेबल होता है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही एमसीक्यूज रिपीट हो गया यहाँ पे। Suppose that f is a real value radical constant function f is equals to beta, बीटा ग्रेटर देन ए है, तो ये हमारे पास ये वाली मेजरेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास f इज़ मेजरेबल होगा। बीटा ग्रेटर देन ए है तो f इज़ रियल वैल्यू रेडिकल कांस्टेंट फंक्शन बीटा, तो ये हमारे पास आर रियल लाइन हमारे पास दे देगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये y इज इक्वल्स टू ए है और ये हमारे पास बीटा है जो ग्रेटर है यहाँ से, तो ये पूरी हमारे पास आर को रियल लाइन को दे देगा, तो यही हमारे पास आ जाएगा। एफ नेगेटिव के लिए ज़ीरो होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे देखें let m be a measurable space a sigma algebra of measurable set then a function f e to r on a known empty set जो belong कर रहा है given that is measurable if for all each of a comma infinity under f is measurable। हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर ले रहे हैं, तो हम ए से जो भी ऊपर इन्फिनिटी तक नंबर होंगे वो हमारे पास एफ़ का फंक्शन आएगा। ये हम लोग प्रूव कर चुके थे एक आइडेंटिटी फंक्शन के लिए जिसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास ए था, तो यहाँ पे जो हमारे पास ए आया था पॉजिटिव ए से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने उसको लिखा था, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वही है। नेक्स्ट हमारे पास ये वही चीज़ आ गई कि मेजरेबल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो। लेट टी एन बी अ मेजरेबल सच दैट ई, तो अगर यहाँ पे इक्वल आ जाए, यहाँ पे इक्वल आ गया तो ये नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अगर ई वन की तरफ मुंह खुला हुआ है, ई टू की तरफ, ई वन कंटेन कर रहा है ई टू के अंदर, ई टू कंटेन कर रहा है ई थ्री के अंदर, तो ये इंक्रीजिंग होगा। और अगर ये वाला साइन चेंज हो जाए, ई यहाँ पे ई टू आ जाए और यहाँ पे ई थ्री आ जाए और यहाँ पे ई वन आ जाए, तो ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। इफ़ एन पे डिक्रीजिंग, ये वही बात आ गई। यहाँ पे देखें ई वन की तरफ मुँह खुला है और अब तो सो ऑन के मतलब कि ई वन को कंटेन कर रहा है ई टू को कंटेन कर रहा है ई थ्री और अप टू सो ऑन, ये हमारे पास चीज़ चलती जा रही है। दोज काउंटेबल सेट विच आर बोरेल हैव ज़ीरो मेजर, ये हम लोग पढ़ चुके। काउंटेबल सेट्स विद ज़ीरो बोरेल सेट विद ज़ीरो मेजर। सब मॉड्यूलों की डेफिनेशन एक्स प्लस वाई हमारे पास अगर वही आंसर आता है लेस दैन वन आता है तो हम वही लेते हैं, और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू वन आता है तो माइनस वन करते हैं, तो फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ये वाला चीज़ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ दूसरी वीडियो के अंदर। फॉर ऑल ही सबसेट जी डेल्टा सेट है जी, तो यहाँ पे वही चीज़ के जी की तरफ मुँह खुला है, जी में से ई माइनस करेंगे मैयर लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ई इन अ मेजरेबल स्पेस एम, तो ये बैक मेजर हमारे पास बैक आउटर मेजर के इक्वल होती है। द बैक आउटर मेजर ऑफ कंट्रोल सेट ज़ीरो होती है। ड्रॉप सब इंटरवल फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने आपको कहा था कि इसकी जनरलाइज फॉर्म याद कर ले 1/3 एन, तो फर्स्ट आइट्रेशन है एन इज इक्वल्स टू 1, तो 1/3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। साइन पॉजिटिव फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव हमारे पास कहाँ पे होता है जी, 0 से नेगेटिव पाई पर। साइन 0 से पाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो पॉजिटिव होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज जाएँ तो ये हमारे पास नेगेटिव पाई होता है। तो साइन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इन दोनों इंटरवल्स के अंदर देता है, 0 से नेगेटिव पाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स देगा ये। द रियल वैल्यू फंक्शन है प्लस जी इज मेजरेबल इवन एफ बोथ एफ एंड जी मेजरेबल होंगे, दोनों फंक्शन मेजरेबल होंगे तो उनका सम भी हमारे पास मेजरेबल होता है, और सिमिलरली दोनों फंक्शन मेजरेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास मेजरेबल होगा। ये नीचे आ गया एमसीक्यूज। इफ एफ इज रियल वैल्यू मेजरेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ए लेस देन जीरो इज इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ आएगा। ये हम लोग एक थ्योरम के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन, तो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। एफ ऑफ एक्स क्या मोड हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक दफ़ा हमारे पास क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, और उनका हम यूनियन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है।
लेट हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई, तो इसका हमारे पास ये आंसर है। ये पहले भी एमसीक्यूज ऊपर चला गया है। एफ बी आर सीक्वेंस ऑफ रियल वेरिएबल फंक्शन, देन इन्फीमम और सुप्रीमम उसके दोनों वेरिएबल होते हैं। ये वही रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन घुमा फिरा के वही दे रहे हैं। बी आर सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन वही सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी हमारे पास क्या होती है, इस सेट के लिए हमारे पास क्या होती है। मैं अगर आपको बता दूं कि ये हमारे पास लिमिट सुपीरियर होती है और ये हमारे पास लिमिट इन्फीरियर होती है, और ये दोनों लिमिट्स हमारे पास इक्वल होती है लिमिट ऑफ फंक्शन के, तो ये बोथ 1 और 2 आ जाएगा। बी आर रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन, देन इन्फीमम के ग्रेटर देन 0 एफ के इज मेजरेबल फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड, के बिलोंग्स टू जेड आ जाएगा। ठीक है, जेड हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ना उन्होंने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं आता, इसका आंसर आता है ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आता है, क्योंकि हम एन ग्रेटर देन ले रहे हैं, के को ग्रेटर दे रहे हैं एन से, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्या है, इस ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल सेट, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये नेक्स्ट मैं आपको नहीं करवा रही, क्योंकि ये मैं समझा चुकी हूँ और लेक्चर्स मैंने इसके करवा दिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को ना मैं एमसीक्यूज़ करवा दूँ। एमसीक्यूज़ ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वाली एक वीडियो के अंदर। मैं कोई और फाइल ढूंढ के तो उसके अंदर से आपको करवा दूंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहिए, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।